पिता प्रभु गुरु बोले मैं आपकी आज्ञा कर रहा हूं ना, हमारी आज्ञा दुनिया दुनिया के सिर है खाली और गंगा की धार में हमारी आज्ञा बही जाए, इसलिए अब ही राखो जो हम कहे। कह राम जी अंतर्धान हो गए और शंकर भगवान समाधि में चले गए। शंकर सहज स्वरूप समारा लाग समाधि अखंड। उसी समय तारकासुर नाम का एक दैत्य हुआ, उसने ब्रह्मा जी की बड़ी आराधना की। ब्रह्मा जी आए, बोले वरदान मांगो। अच्छा, राक्षसों ने एक ही वरदान मांगा, जितने राक्षस हुए ज्यादा था, एक ही मांगा कि हम मरे ना, बस अब मरे सब टाइम से। तो उसने भी यही मांगा, हम मरे ना। ब्रह्मा जी ने कहा ये वाला तो नहीं चलेगा, दूसरा मांग लो। तो कहा शिव जी के पुत्र से मरे। कहा ये ठीक, पर यही काम शिव जी तपस्या में थे। इसी वरदान का आधार पाकर 23 सब लोग जीते। देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, महाराज जी कैसे मरेगा? ब्रह्मा जी ने कहा शिव जी के पुत्र के हाथों मरेगा। देवता बोले शंकर भगवान अभी कुंवारे हैं, जाने कब शादी हो जाए तब तक तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। ब्रह्मा जी का जो हो सो हो, मरेगा तब ही। तो देखो अब देवताओं ने उल्टा काम किया। क्या कार्य किया? राम की उपासना करने की जगह देवताओं ने आज एक साथ मिलकर स्वार्थ की पूर्ति के लिए काम की उपासना की। देवन विनय कीन बहु हेतु तो प्रगटे विषम बाण झस कामदेव। अच्छा भाई, कामदेव आया तो उसने अपनी उपलब्धियां गिनाई। कामदेव ने कहा देवराजेंद्र बताइए, किस योगी के योग को, ध्यानी के ध्यान को, ज्ञानी के ज्ञान को, तपस्वी के तप को, भक्त की भक्ति को, बैरागी के बैराग को, अनुरागी के अनुराग को हमें समूल समाप्त करना। इंद्र ने कहा तुम्हें भगवान शंकर की समाधि भंग करनी है। तो कामदेव ने कहा सुपाड़ी वापस किसी दूसरे को दे दो, हमें मरना नहीं है। वो जानता था कि मर जाएंगे, भाई देवता। कामदेव ने कहा देवराज, काम ने कहा काम के लिए ये शंभु से काम न मुड़ते हैं, और सुरराज तुम्हें है, सुरराज तुम्हें है, और ये पता नहीं कि फूंक से पहाड़ न उड़ते। ये शंकर की अचल समाधि को चंचल की कला न पावेगी, चंचल की कला न पावेगी, और सूर्य के सामने जाते ही आप ही बर्फ गल जाए। महाराज देवताओं ने बहुत आग्रह किया। तो देखो एक बात है, मानस में संकेत है, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। कामदेव जानता है कि मुझे मरना है, शिव जी के पास गया, लेकिन वो गया क्यों? परहित लाग तजे देते, हम जाएंगे शिव जी हमें मारे भले, लेकिन एक बार समाधि से बाहर तो आई जाए। क्रोध करेंगे तो समाधि से बाहर गया। जाकर उसने सारी माया फैलाई, और कब तक फैलाई? जब वो जानता था कि शिव जी पर तो चलेगी नहीं, ये काम तो जानता था, और मर हम जाएंगे। तो दुनिया को दिखाने की हम क्या चीज? तो भय घरी अस कौतुक भयऊ, कब तक? जौला भी काम शंभु पई गयऊ। स्थिति क्या हुई संसार में? अबला बिलो कहीं पुरुषमय जग, पुरुष सब अबलामय, और दुई दंड भर ब्रह्मांड भीतर काम कृत को हरि न काऊ धीर, सबके मन मन से झरे, जी राखी रघुवीर ते उबरे ते काल।
जब काम का प्रभाव नहीं पड़ा तो क्रोध आया, बाण चलाया। भगवान शिव ने पहले 2 नेत्र खोले, तीसरा नहीं खोला, तो कामदेव आम के पत्तों में छिप गया। सौरभ पल्लो मदन बिलो का, तब तीसरा खोला, कामदेव जल करके भस्म हो गया। जब कामदेव जल करके भस्म हो गया तो भैया इतने सारे देवता थे, कोई आया नहीं ना, जानते थे गए तो हूं भस्म। कामदेव की पत्नी रति आई। ये समाज में उकसाने वाले होते हैं कि जाओ तुम झगड़ा करो, जमानत हम करा ले, ये बात में नहीं दिखाई पड़ा। तो ऐसे जो देवता थे कामदेव को वही तो भेजे थे जबरदस्ती, आए नहीं। रति आई, रति ने कहा हमें भी जला दो। शिव जी ने कहा तुम्हें नहीं जला सकते। कहा क्यों? कहा दुनिया में जितनी नारियां हैं उनका जीवन पति के साथ ही सुंदर है, लेकिन तुम्हारा जीवन पति के साथ अच्छा भले ना हो लेकिन पति के से अलग अच्छा है। बोले वो कैसे? बोले पति के साथ अगर रति है तो काम नरक ले जाने वाला है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के, लेकिन अगर रति राम की तरफ हो जाए, निष्काम हो जाए, तो सीता राम चरण रति मोर, अरत न धर्म न काम रुचि गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम। रति ने कहा देखो हमारा पति हमें चाहिए, तो भोले बाबा ने कहा तो मिलेगा लेकिन अभी नहीं। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होइए हरण महामयी भारा, तो कृष्ण तने होइए पति तोरा, अब वचन अन्यथा होई ना। रति को तो वरदान मिला, देवता बेचारे घबरा रहे थे कि हम कहाँ जाएं। तब तक आ गए नारद जी। नारद जी ने कहा तुम लोगों को क्या दिक्कत है? देवता बोले दिक्कत बहुत बड़ी है। शंकर भगवान ये जानते हैं कि कामदेव आ नहीं रहा था, हम लोगों ने जबरदस्ती भेजा, और इसी बात को मान के अगर एक बार तीसरा ने तो खोल के देख लिया तो हम सब भस्म। अच्छा देवता बोले और कोई तो है नहीं जिससे झगड़ा हो। शंकर भगवान का तो तीसरा ने तो खुल जाए और फोकस पड़ जाए, काम खत्म, क्या करें। अच्छा नारद जी तो ये चाहते हैं कि बवाल कुछ बढ़े, तो नारद जी ने कहा कि अरे समुद्र मंथन से अमृत निकला था। हाँ निकला तो था। तुम लोगों ने पिया था? हाँ। अरे का तो जाओ आगे, फिर कौन मर रहे हो? अमृत पी चुके हो तुम लोग सतयुग में, जाओ बढ़ो आगे। कुछ देवता बढ़े लेकिन कुछ बुद्धिमान थे। कुछ देवता बोले कि नारद की अगर बातों में आ गए कि अमृत पिए हो तो देवताओं की प्रजाति ही खत्म हो जाएगी। बोले क्यों? बोले ये कह रहे हैं अमृत पिए हो तो बच जाओगे, हम कह रहे हैं ये कामदेव जो मर गया ये भी हमारे साथ बैठे अमृत पी रहा था। और ऐसा तो है नहीं कि इसने डाबर का पिया, हमने बैद्यनाथ का पिया। एक ही कंपनी का जब पिए तो ये कैसे मर गए? हमें तो लगता है कि अमृत ही नकली है। ब्रह्मा जी ने कहा नहीं अमृत तो असली है, तो कहा ये मर कैसे गया? बोले अमृत का काम है मृत्यु से बचाना, काल से बचाना। भगवान शंकर काल नहीं है, महाकाल है। करालम महाकाल कालम। ध्यान देना, सागर मंथन में 14 रत्न निकले लेकिन 2 बड़े विशेष थे, एक विष एक अमृत। एक जीने नहीं देता, एक मरने नहीं देता। भोले बाबा ने दोनों का मान भंग कर दिया, विष पी कर दिखा दिया और अमृत पीने वाले कामदेव को जला कर बता दिया कि दुनिया में उपलब्धि बड़ी नहीं है, भगवान की कृपा बड़ी है। ईश्वर जैसा चाहेगा वैसा ही होगा, मिल कुछ भी जाए उस पर अभिमान करने की आवश्यकता नहीं। ध्यान देना, सारे देवताओं ने शिव जी को मनाया, एक ही रास्ता था भगवान को मनाना। अच्छा और देवताओं की पूजा में आप पान सुपारी लौंग इलायची धूप बत्ती अगरबत्ती बतासा मेवा मिश्री शंकर जी की पूजा में 1 लोटा जल, गंगा जल हो चाहे नल का जल हो सब चलेगा। 1 लोटा जल, 1 धतूरे का फल, और धतूरा कहीं खरीदना नहीं। गांव में तो जहाँ जहाँ धतूरा वहीं वहीं धतूरा, बड़ा दुर्लभ भी और सुलभ भी। ऐसे भगवान शंकर की कृपा साधारणतया प्राप्त हो जाती है। सारे देवताओं ने शिव जी को मनाया, शिव जी प्रसन्न हुए, बोले वरदान मांगो वरम ब्रूहि वरम याचे। तो देवताओं की हिम्मत नहीं पड़ी, एक ही बात कह पाए, निज नयननि देखन चाहो नाथ तुम्हार विवाह। मैं अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहता हूँ। शिव जी ने एवं उसको कहा। आगे की चर्चा आप लोग सुनेंगे अग्रिम वक्तव्य में कल 3 बजे। आप चूंकि 5 बज चुका है, पूज्य महाराज जी मंच पर मंचासीन हैं और जैसा कि घोषणा है 3 बजे से 5 बजे तक राम कथा का समय है, तो वह पूरा हुआ। आप सुनेंगे भागवत जी की बड़ी सुंदर कथा। देखिए भागवत कथा और राम कथा इसमें थोड़ा सा एक अंतर जरूर है।
भागवत विद्वानों का विषय है, विद्यावताम भागवते परीक्षा। तो बहुत ही एक एक श्लोक की सटीक व्याख्या महाराज करते हैं, आप लोग सुनेंगे। एक श्लोक की कल चर्चा हो पाई थी, आगे की चर्चाएं आप लोग सुनेंगे महाराज जी के द्वारा। अब आइए शंकर भगवान का नाम लेंगे और इसके वाणी को विराम करेंगे। यहीं से कथा प्रारंभ होगी। हरिओम। गंगा घर भाल चंद्रधारी डमरू के बजैया जय हो